लॉकहीड मार्टिन का F-35 भारत भी आएगा और भारत में बनेगा भी। आज दुनिया भर के कई देश अमेरिकी F-35 को खरीदने का सपना देख रहे हैं। ये सच है। इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर देन $300 बिलियन वर्थ ऑफ सॉफ्टवेयर। जितना सऊदी अरब तेल एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है हर साल। इंडिया नेक्स्ट लेवल की F-35 का उम्मीदवार है। अब देखें पाकिस्तान जो है वो F-31 ले रहा है उधर से, क्या नाम है, चाइना से। नई शतरंज की बिसात आप कहते हैं, नए मोहरे, नए रूल्स ऑफ द गेम 2025, ट्रंप, बाकी दुनिया सारी। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई। ट्रंप ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत की थी और इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की और भारत अमेरिका के रक्षा साझेदारी पर बड़ा बयान दिया। जब आप दो देशों के बीच में बात करते हैं कि भाई हमने आपको ये दिया, तुमने हमें ये दिया। जैसे पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को थोड़ा एम्पावर कर रहा है ना, इंडिया अपनी नेवी को एम्पावर कर रहा है। ठीक है, सो इंडियन एयरफोर्स कभी नहीं चाहेगी कि वो कोई गलत डील करे। वो जंगों में यकीन नहीं रखता, वो रजीम चेंज में यकीन नहीं रखता, वो फजूल पंगों में यकीन नहीं रखता। उसने तो ये भी कहा था सीरिया में ना जाए। पैसों की बात की जाए तो $450 मिलियन का ये एक फाइटर जेट है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एज ए कंट्री जो पाकिस्तान है, ये रिलायबल नहीं है। भारत भी F-35 को खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका के साथ इसे लेकर अब तक कोई पुख्ता बात नहीं बन पा रही थी। हालांकि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद उम्मीद फिर बढ़ गई है। दोस्तों, ये है डोनाल्ड ट्रंप की टीस। या तो भारत रशियन प्लेटफॉर्म ले ले या भारत यूएस प्लेटफॉर्म ले ले। भारत को जो लेना है, इंडियन एयरफोर्स को जो लेना है ले, लेकिन जल्दी ले। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के J-35 जेट का मुकाबला करने के लिए दोस्तों अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी का F-35 ऑफर किया है। दरअसल दोस्तों, भारत के पास वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को F-35 जेट दिया तो पाकिस्तान और चीन थर-थर कांपना चालू कर दिया है। F-35 फाइटर जेट दोस्तों एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। एक बार में 2800 किलोमीटर तक सफर कर सकता है और इसके अलावा दोस्तों F-35 फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइल लगा के उड़ सकता है और 70,000 किलो वजन के साथ दोस्तों उड़ान भरने की क्षमता रखता है। दोस्तों, चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-35 को बिक्री के लिए दोस्तों दुनिया के सामने पेश कर रहा है। चीन का J-35 फाइटर जेट को दोस्तों पाकिस्तान खरीद सकता है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को दोस्तों भारत को खरीदता देख पाकिस्तान और चाइना थर-थर कांपना चालू कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का F-35 फाइटर जेट दुनिया में किसी के पास नहीं है। 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमानों के इस दौर पे दोस्तों भारत अभी तक 4 से 4.5 वाली पीढ़ी पर अटका हुआ है, जबकि दोस्तों चीन के बाद पाकिस्तान भी ऐसे फाइटर जेट को हासिल करने में लगा हुआ है। इस समय दोस्तों स्टील फाइटर जेट का दुनिया के करीब करीब सभी सुपर पावर्स ऐसा जेट बना चुके हैं और इसके ताकत का नमूना भी दिखा रहे हैं। अब दोस्तों भारत के लिए F-35 की भूमिका सबसे अहम रहने वाला है। भारत में F-35 आने के बाद दोस्तों वायुसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगा, जिससे दोस्तों पाकिस्तान और चीन आंख नहीं दिखा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत वायुसेना के पास फ्रांस के 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे और भारतीय सेना के पास दोस्तों रूसी सुखोई 30 MKI विमान भी हैं। दोनों भारतीय सेना के प्रमुख हमलावर फाइटर जेट हैं। भारत के पास F-35 आने के बाद दोस्तों पाकिस्तान के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों F-35 फाइटर जेट अभी तक दोस्तों ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों इस बीच पाकिस्तान मीडिया में ये बात चल रहा है कि अमेरिका भारत को F-35 दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को मजा आएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय लिख के दोस्तों जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। इंडिया कहता है भाई नहीं, ठीक है, इंडिया कहता है नहीं, हमें F-16 नहीं चाहिए। इंडिया नेक्स्ट लेवल की F-35 का उम्मीदवार है। अब देखिए पाकिस्तान जो है वो F-31 ले रहा है उधर से, क्या नाम है, चाइना से। क्यों ले रहा है F-31? हमें पता है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत तगड़ी हो गई है। सो इंडियन एयरफोर्स का कैसे मुकाबला करना है, इंडियन एयरफोर्स को कैसे एंगेज करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इट विल टेक टाइम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये हमें सारा के सारा समझना पड़ेगा खाता, ठीक है। अब जोधपुर में सारे एयरफोर्स के वो बैठे हुए थे, ठीक है जी, और लेकिन इंडियंस को इंडियंस के पास पैसा है, दैट डजंट मीन्स इंडियंस एग्री हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी इस वक्त देखें, जैसे पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को थोड़ा एम्पावर कर रहा है ना, इंडिया अपनी नेवी को एम्पावर कर रहा है, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स कभी नहीं चाहेगी कि वो कोई गलत डील करे, क्योंकि जो थ्रेट है दैट इज नॉट पाकिस्तान फॉर देम इमीडिएटली। वो ये इंडिया का मौक़िफ़ है कि हमारे लिए थ्रेट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। गो के वो 2 फ्रंट वॉर की बात भी बेचते हैं कि 2 फ्रंट वॉर, फिर ये भी कहते हैं कि नहीं थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, थ्रेट चाइना है।
वो जो थ्रेट पाकिस्तान नहीं है ना, वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं लो ये तो गाली क्यों नहीं ना, ये तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया। वो जो नरेंद्र मोदी साहब का पर्सपेक्टिव है कि जी हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया, इनके हाथ में बाउल दे दिया, बैगिंग बाउल दे दिया, अब ये मांगते फिरते हैं। ये हमारा मुकाबला सिक्योरिटी कंपटीशन में कर रहे थे कि सिक्योरिटी खेलेंगे, अमेरिका इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, हम न्यूक्लियर बनाएंगे, इंडिया मिसाइल बनाएगा, हम मिसाइल बनाएंगे, इंडिया इतने टैंक लेगा, पाकिस्तान इतने टैंक लेगा, ठीक है जी। वो उन्होंने इस चीज को अंदाजा कर लिया। अब वो कहते हैं कि नहीं हमने तो इनको कहना ही नहीं, ये तो खुद ही फंस फुस गए हुए हैं पाकिस्तानी। ये चीज जो है ये एक बड़ी मेरी जाती नज़र में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस जो हैं वो एक तरफ स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी एयरफोर्स को बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि देखें, मेरी बात याद रखें, ये दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच बाय द अमेरिकन्स टू इंडिया। ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच है, ठीक है। और इसमें आप देखें ये वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। गो के इंडियंस आजकल नई बात कर रहे हैं। देखें ये बात बड़ी अहम है। इंडियंस ने एक चीज एनालाइज की है दैट व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, ये इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, ठीक है जी। और जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ ये इंडिया के इन्फ्लुएंस, ये इंडिया का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि इंडियंस ये भी समझते हैं कि जो ताइवान जो है उसको इतना मिलिट्री सेल्स करना, ये वो सारा, दिस इज़ नॉट गुड। देखिए इंडियंस एक चीज़ समझते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, जंग हमारे खित्ते में ना आए। आपको पता है ट्रम्प जो कि बड़ा वॉर के खिलाफ रहता है, कहते हैं वो वॉर के खिलाफ है लेकिन है नहीं है, ठीक है। उसने भी कहा कि उसने कहा नई जंग जो है वो एशिया में होनी है, तो एशिया वालों को तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको बात बताऊं, एशिया में जंग से मुराद पाकिस्तान में नहीं होनी, ये जंग इंडिया के नेबरहुड में होनी है। लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ जो है ये सियासतदानों की आपस की जो है ना खाने पीने के जो गेम है ना, उस वजह से ये सब करते हैं। लेकिन हमें सुलह करनी चाहिए। अवाम चाहती है सुलह, अवाम चाहती है अमन पीस हो, अमन हो, बॉर्डर खुले हों, आए जाएं। सबसे बड़ी बात है बिजनेस हो, उनका हमारा हो, हमारा उनके साथ बिजनेस हो, टूरिज्म हो। टूरिज्म से, क्योंकि दुनिया में टूरिज्म अगर मौका मिल गया ना इंडिया और पाकिस्तान वालों को, तो पूरे पाकिस्तान ने इंडिया घूमने चले जाना है। और क्योंकि इस वक्त आप देख लें स्विट्जरलैंड है या यूरोप के कंट्रीज हैं, उन्होंने सब कुछ टूरिज्म से ही किया है। क्योंकि तरसे हुए हैं यार, हम भी तरसे हुए, इंडिया वाले भी तरसे हुए, हम पाकिस्तान देखें, पाकिस्तानियों को है कि हम इंडिया देखें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का कल्चर एक्सप्लोर करें। ऐसे ही है, क्योंकि हमारे जो कंट्रीज हैं उनका कल्चर एक जैसा है। देता है, हम भी फाइटर जेट वगैरह खरीदते हैं, लेकिन एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस रेंज जो है ये फाइटर जेट है। सर उसकी यही रीज़न है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी ग्रो होने की बजाय बिलो जा रही है। हमारे पास इतने पैसे नहीं, अगर पैसों की बात की जाए तो $450 मिलियन का ये एक फाइटर जेट है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एज ए कंट्री जो पाकिस्तान है, ये रिलायबल नहीं है। दुनिया हमारे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही। हाँ, नहीं करना चाह रही। अच्छा, लोगों में ये भी एक तसव्वुर पाया जाता है, मैंने जब भी कभी बात करूँ ना तो मुझे अक्सर सुनने को मिला है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई लड़ते रहे ना, तो इससे यूएसए वगैरह को बड़ा फायदा होता है। तो क्या आपको लगता है कि यूएसए जो है इधर इंडिया को बेचता है, इधर पाकिस्तान को बेचता है, ताकि इनके खिलाफ इख्तलाफात रहें? ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ना, आपकी बात ठीक है, क्योंकि वेपन्स प्रोड्यूस करने में यूएसए सबसे टॉप का कंट्री है ना।